हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बेहतर तरीके से चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत काल से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवालों को। आपको पता है इस टॉपिक से भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसी के लिए मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करूँगा। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वीडियो को पूरा देखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो वह कौन सा शासक था दोस्तों? तो वह शासक था महमूद गजनवी। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता था? तो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वह था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि कब हुआ था? 1025 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर जो आक्रमण का उद्देश्य था वह था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो याद रखेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अलबरूनी के द्वारा जो रचना की गई थी, ये की गई थी किताब उल हिंद। दोस्तों याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा मानी गई है वह मानी गई है फारसी को। किसे? फारसी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा। देख सकते हो कितनी एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे भी रट लेना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ठीक है, मतलब कि पोलो खेलते हुए हुई थी। तो ये हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो बताइए किसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो किया गया था, ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो तराइन की पहली लड़ाई थी जो कि हुई थी 1191 में, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो जो तराइन की पहले लड़ाई थी वो हुई थी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। याद रखना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वह कौन सा शासक था जिसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आईएमपी सवाल। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी, यह बेटी किसकी थी? इल्तुतमिश की। और ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसे छोड़कर गया था? तो यह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो जो मंगोल आक्रमण हुए थे ये सबसे ज़्यादा हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए। और किसे पराजित किया था ये? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसे कि टोकन करेंसी के नाम से जाना जाता है, प्रचलित की गई थी? तो यह किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो यह की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का जो मिश्रण बताया है यह बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। देख सकते हो एसएससी के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। आईएमपी सवाल। नेक्स्ट सवाल है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम जो भूमि है यह दिया जाता था दोस्तों विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। किसे दिया गया था? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला सवाल, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो कौन सी थी वह महिला? प्रथम मुस्लिम महिला शासक, तो वह थी दोस्तों रजिया सुल्तान। काफ़ी बार ये एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, तो रट लेना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दिल्ली के वह प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अगला सवाल है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो यात्री थे वह जो आया था वह आया था मोरक्को से। दोस्तों इसे याद करना, ठीक है, और रट लेना, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो प्रथम तुर्की जो आक्रमण करने वाला था वह कौन था? तो महमूद गजनवी, याद रखना इसे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को या अपने को बुत की शिकन, ठीक है, बुत शिकन कहता था, मतलब कि मूर्ति भंजक कहता था? तो वह कौन कहता था? महमूद गजनवी अपने आप को क्या बोलता था? बुत शिकन। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनवी के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वह की गई थी यामिन उद दौला, ठीक है, जिसके कि साम्राज्य का दाहिना हाथ कहते थे, और आमिल उल मिल्लत जिससे कि मुसलमानों का संरक्षण कहा जाता था। तो ये दोनों उपाधियां धारण की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो महमूद गजनवी ने जो भारत में प्रथम आक्रमण किया था यह दोस्तों किया था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध, याद रखना, पूछा जाता है।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी भंडारपुर, ठीक है, उद भांडपुर या ओहिंद या वहिंद जिसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था यह हुआ था जाट के साथ। किसके साथ? जाट के विरुद्ध हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ग्लानिदाह आत्मदाह कर लिया था, वह कौन सा शासक था? तो वह था जयपाल। जयपाल बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो जो महमूद गजनवी था यह था दोस्तों यामिनी वंश का। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो पढ़े चार ऑप्शन और बताइए कि भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था महमूद गजनवी के साथ? तो जो शाहनामा का लेखक था फिरदौसी, यह महमूद गजनवी के साथ शामिल नहीं था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो वह शहर था लाहौर। लाहौर याद रखना। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ऐसा जो चित्रण किया गया है यह इब्न बतूता के द्वारा किया गया है अपनी पुस्तक में। अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल। तो मुस्लिम राज का जो संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है मोहम्मद गोरी को, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई गई थी यह इल्तुमिश के द्वारा ही चलाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के द्वारा जाने जाने वाला जो भारतीय शासक था वह था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सारे इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी काफ़ी सारी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वीडियो के अंत तक, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था वह माना जाता था किसको? तो खान को। खान यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक माना गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता था, याद रखना। इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इम्पोर्टेंट सवाल और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा किया गया था ये किया गया था इल्तुमिश के द्वारा। इल्तुमिश के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था वह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया गया था, यह किया गया था कल्लर के द्वारा। किसके द्वारा? कल्लर के द्वारा।
नेक्स्ट सवाल, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। किसका? बहलोल लोदी का संदर्भ है ये। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी जो अल बरूनी था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इम्पोर्टेंट सवाल। तो अल बरूनी जो था यह इतिहासकार था महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सही मिलान करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया है यह सूफी संत कहलाते थे। मलिक काफूर जो थे यह हजार दिनारी भी कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 से सही मिलान होगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यह नियंत्रित दास व राशन की दुकान की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो थे ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने। तो देख सकते हो सही मिलान ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से जो संबंधित है वह संबंधित है इल्तुतमिश, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट सवाल, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी सवाल। तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 46 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? रट लो दोस्तों, इसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला था मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खलजी। नेक्स्ट सवाल, लोधी वंश का संस्थापक था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? बहलोल लोधी, याद रखना इसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की गई थी यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखना इसे भी, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट सवाल, राज्य संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, अल बरेनू द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? तो किसकी समीक्षा की गई थी? तो भारतीय गणित की, इतिहास भूगोल की, खगोल विज्ञान की और दर्शन की। तो इन सभी विषयों का समीक्षा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, अल बरेनू का पूरा नाम है? तो अल बरूनी जो था इनका पूरा नाम था आबू रहमान मोहम्मद। तो याद रखना रेहान मोहम्मद यहाँ पर अल बरूनी का पूरा नाम होगा। अगला सवाल, अल बरूनी के अनुसार अत्यंज शामिल थे? तो किस में शामिल थे ये? तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया एवं डाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआ, व्याध या जुलाहा। तो ये ए और बी जो दोनों ऑप्शन दिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जो इसमें कि अंत्यंज में शामिल थे। अगला सवाल है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का जो दर्पण कहा जाता है ये कहा जाता है किताबुल हिंद को। नेक्स्ट सवाल 55 नंबर क्वेश्चन, वे हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था?
इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। तो वह हिंद का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था महमूद गजनवी एवं आनंदपाल के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमारा देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो किसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करोगे, ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और बता दूँ, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।